आरएसएस और भाजपा के सारे वीर योद्धा घर के शेर हैं। किसी में खुले मैदान में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर बड़े साहसी हो तो आएं और बताएं भाजपा और आरएसएस के नेता कि सारे स्वयंसेवक बचाएं लोगों को। लड़े जाकर आतंकवादियों से, या सिर्फ मंदिर मस्जिद तोड़ने के लिए रखें। भाइयों, तालिबान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है और ये जानकारी हमारी मीडिया दिखा रही है। किसी का हो ना हो, भारत की मीडिया का पूरा ध्यान अफगानिस्तान पर है। वहाँ कौन मर रहा है, कौन भाग रहा है, किसी को जान बचाने की विनती करते दिखाया जा रहा है, किसी महिला को अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ जोड़ते दिखाया जा रहा है, बच्चों को कटीले तारों के ऊपर से फेंकते दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर आपके सामने यह दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ अफगानिस्तान में ही समस्या बची हैं, बाकी सब खत्म हो गई। आरएसएस और भाजपा के सारे वीर योद्धा घर के शेर हैं। किसी में खुले मैदान में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर बड़े साहसी हो तो आएं और बताएं भाजपा और आरएसएस के नेता कि सारे स्वयंसेवक बचाएं लोगों को। लड़े जाकर आतंकवादियों से, या सिर्फ मंदिर मस्जिद तोड़ने के लिए रखें। क्या कोई कलेजा भी रखता है? अगर हो तो जाकर दिखाएं अफगानिस्तान। वहां जाकर मैदान में गोलियों का सामना कीजिए। मजाक उड़ाने वाले हर जगह हैं, पर बहादुरी दिखाने वाला कोई नहीं है। सब घर से ही पूरी दुनिया को गाली देंगे, और जब जब दुश्मन से लड़ने की बात आएगी तो सब संदूक में छुपकर जान बचाते फिरते हैं। इनके पास ना वीरता है, ना साहस है, ना कलेजा है। इनके पास सिर्फ बहकावा है, बहाना है। बस यही फार्मूला है हमारे देश के एक नेता का और उसकी गुलामी करते न्यूज चैनलों का, जो सिर्फ ध्यान भटकाने के मौके ढूंढते हैं। नोटबंदी से लोग मरने लगे तो 90 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया। जीएसटी पर सवाल उठे तो बुलेट ट्रेन का रूट दिखा दिया। उन्नाव हाथरस पर गिरते दिखे तो दिल्ली बंगाल में मूर्तियां तोड़वा दी। बनारस में मंदिर तोड़ने पर गालियां मिलने लगी तो टोक्यो की फोटो दिखा दी। सीए का विरोध हुआ तो शाहीन बाग में गोलियां चलवा दी। जेएनयू में विरोध उठा तो खाना खाते बच्चों पर लाठियां चलवा दी। कोरोना से लोग मरने लगे तो मोर को दाना खिलाने लगे। किसान आंदोलन हुआ तो लाल किले पर खुद के मवाली लोग भेजकर झंडा लगवा दिया। गंगा में लाशें तैरती दिखी तो फ्री वैक्सीन का ढोल बजाने लगे। संसद में विरोध हुआ तो संसद के कैमरे बंद करवा दिए। सरकार की एकड़ तोड़ने विपक्ष खड़ा हुआ तो संसद की मर्यादा याद आ गई। यहां तक कि उपराष्ट्रपति को रोने का नाटक करना पड़ा। ये वो उदाहरण है जिनसे हम समझ सकते हैं कि भाजपा नेता सिर्फ बहकाना जानते हैं। काम करना, बेहतर नीतियां बनाना और जनता का हित करना, ये मोदी जी को इस जन्म में कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए अब नई मुद्रा नीति के नाम से बाकी बची कंपनी बेचने की तैयारी कर ली है। जितनी मुद्रा देश के पास थी वो सारी चुनाव लड़ने में खर्च कर दी, विधायक खरीदने में उड़ा दी। अब मोदी सरकार के पास पैसे नहीं बचे। कई बार आरबीआई से पैसे निकाल लिए गए, जो देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा था। पैसे सिर्फ भाजपा के अकाउंट में बढ़ रहे हैं। जनता गरीब होती जा रही है, भाजपा अमीर होती जा रही है। अब समझ लीजिए भाजपा के लोग हमेशा मरने मारने की बात क्यों करते हैं। इन्हें क्या सिखाया जाता है? इन लोगों को सिर्फ खून पीना सिखाया जाता है। और जब देश का प्रधानमंत्री अपराधियों की भाषा बोले तो कुल मिलाकर समझ लीजिए जब तक पनौती है देश का भला नहीं हो सकता। देश बचाइए, कांग्रेस लाइए, मोदी भगाइए। जय हिंद।